देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पर कई बार परिवारवाद का आरोप लगा चुके और आज इसी परिवारवाद की वजह से कांग्रेस को जबरदस्त खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ऐसे दौर में जब कांग्रेस लगातार चुनाव दर चुनाव हार रही है, तो दूसरी तरफ पार्टी के दिग्गज नेता भी इस मुश्किल समय में पार्टी का साथ छोड़ते जा रहे हैं। कुछ महीनों पहले पार्टी के कद्दावर नेता कपिल सिब्बल ने जहां कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, तो वहीं अब पार्टी के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने भी कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। लेकिन जाते जाते उन्होंने कांग्रेस के साथ साथ पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ भी इस कदर भड़ास निकाली है कि पूरी कांग्रेस बौखला जाएगी। गांधी परिवार के बाद कांग्रेस में कोई कद्दावर चेहरा माना जाता था तो वो पार्टी के सीनियर नेता रहे गुलाम नबी आजाद ही थे। लेकिन उन्होंने भी शुक्रवार को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस से जाते जाते उन्होंने पार्टी नेता राहुल गांधी के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजे गए अपने कई पन्ने के इस्तीफे में गुलाम नबी आजाद ने लिखा, दुर्भाग्य से पार्टी में जब राहुल गांधी की एंट्री हुई और जनवरी 2013 में जब आपने उनको पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया, तब उन्होंने पार्टी के सलाहकार तंत्र को पूरी तरह से तबाह कर दिया। राहुल की एंट्री के बाद सभी सीनियर और अनुभवी नेताओं को साइडलाइन कर दिया गया और गैर अनुभवी चापलूसों का नया ग्रुप खड़ा हो गया और यही पार्टी को चलाने लगा। गुलाम नबी आजाद ने सोनिया गांधी को भेजे अपने इस्तीफे में अध्यादेश फाड़े जाने का भी जिक्र करते हुए कहा, जब राहुल गांधी ने सरकार के अध्यादेश को पूरे मीडिया के सामने टुकड़े टुकड़े कर डाला, कांग्रेस कोर ग्रुप ने ही ये अध्यादेश तैयार किया था। कैबिनेट और राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दी थी। इस बचकाना हरकत ने भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के औचित्य को खत्म कर दिया। किसी भी चीज से ज्यादा ये इकलौती हरकत 2014 में यूपीए सरकार की हार की बड़ी वजह थी। इसके चलते राइट विंग और कारोबारी फायदों का एक गठजोड़ हुआ और उसने एक दुष्प्रचार का कैंपेन चलाया। गुलाम नबी आजाद कांग्रेस में तो थे, लेकिन ऐसा लग रहा था साल 2013 के बाद से ही वो दिल पर पत्थर रखकर पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। तभी तो कांग्रेस से इस्तीफा देते ही उन्होंने आला कमान के खिलाफ हल्ला बोल दिया। पार्टी के लगातार चुनाव हारने पर गुलाम नबी आजाद ने कहा, 2014 में आपकी और उसके बाद राहुल गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस शर्मनाक तरीके से 2 लोकसभा चुनाव हारी। 2014 से 2022 के बीच 49 विधानसभा चुनावों में से हम 39 चुनाव हार गए। पार्टी ने केवल 4 राज्यों के चुनाव जीते और 6 मौकों पर उसे गठबंधन में शामिल होना पड़ा। अभी कांग्रेस केवल 2 राज्यों में शासन कर रही है और 2 राज्यों में गठबंधन में उसकी भागीदारी मामूली है। ये बात तो आप जानते ही हैं कि राहुल गांधी के अध्यक्ष रहते हुए कांग्रेस मोदी की प्रचंड लहर में साल 2019 का लोकसभा चुनाव बुरी तरह से हार गई थी। यहाँ तक कि पार्टी को विपक्ष में बैठने लायक सीट भी नहीं मिली थी, जिसकी वजह से राहुल गांधी को इस्तीफा देना पड़ गया था। इसी बात का जिक्र करते हुए गुलाम नबी आजाद ने सोनिया को भेजे अपने इस्तीफे में कहा, राहुल गांधी ने झुंझलाहट में अध्यक्ष पद छोड़ दिया। उससे पहले उन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी में हर सीनियर नेता का अपमान किया जिसने पार्टी के लिए अपनी जिंदगी दी। तब आप अंतरिम अध्यक्ष बने। पिछले 3 साल से आप ये जिम्मेदारी संभाल रही हैं। अभी भी बुरी बात यह है कि यूपीए सरकार की अखंडता को तबाह करने वाला रिमोट कंट्रोल सिस्टम अब कांग्रेस पर लागू हो रहा है। आप बस नाम के लिए इस पद पर बैठी हैं। सभी जरूरी फैसले राहुल गांधी ले रहे हैं। उससे भी बदतर ये है कि उनके सुरक्षा कर्मी और पीए ये फैसले ले रहे हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय से ही कांग्रेस के साथ जुड़े रहे गुलाम नबी आजाद केंद्रीय मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद पार्टी के कद्दावर नेता रहे गुलाम नबी आजाद के साथ पार्टी के नेताओं ने कैसा व्यवहार किया, ये उन्होंने सोनिया गांधी को भेजे अपने इस्तीफे में बता दिया। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि सोनिया गांधी भले कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लेकिन पार्टी रिमोट से चल रही है और सारे बड़े फैसले राहुल गांधी ले रहे हैं, जो फिलहाल महज कांग्रेस के सांसद हैं। बहरहाल राहुल गांधी के खिलाफ गुलाम नबी आजाद ने जिस तरह से इतने गंभीर आरोप लगाए हैं, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हुए थे कलेक्टिव रिफॉर्म्स की, इंटरनल रिफॉर्म्स की बात करते हुए आज ये घटना हुई है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये कभी भी एक इतने बड़े कद के नेता इस स्थिति पे पहुंच जाएं कि मजबूर होकर वो एक 50 साल से बड़ा लंबा रिश्ता उनको तोड़ना पड़ा। जाहिर है वो बहुत आहत हुए होंगे, उनको चोट भी पहुंची। ये स्थिति आने से
बचाई जा सकती थी। ये बात समय समय पर कही भी गई, क्योंकि जो भी बातें संगठन के हित में उठाई थी वो कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से। ये आज की घटना से जुड़ी बात नहीं, ये 2020 में है, जब हम चिंतित थे कि कांग्रेस की सर्वाइवल के लिए, कांग्रेस को एक मजबूत संगठन के रूप में दोबारा जिंदा करने के लिए हमको आत्मचिंतन की आवश्यकता है और कुछ वो सुधार लाने मूलभूत, चाहे वो प्राइमरी यूनिट हो, ब्लॉक कमेटी हो, ज़िला हो और देश में, जिससे कांग्रेस का एक ऐसा सोच बने अपनी विचारधारा से जुड़े हुए कि आम कांग्रेस का नेतृत्व पूरे राष्ट्र में हर निर्णय में अपने आप को शामिल समझे कि जो भी फैसला किया है इसमें मेरी भी आवाज़ है। इसीलिए हमने सामूहिक सोच और सामूहिक निर्णय की हमेशा बात रखी। कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी से और तमाम राहुल जी पूर्व अध्यक्ष सबसे बैठकर लंबी बातचीत भी हुई, एक बार नहीं कई बार। पर ख़ास तौर पे जो रजामंदी बनी, सहमति बनी, हम बड़े आश्वस्त हुए थे 20 दिसंबर 2020 को, उसको तोड़ दिया गया, उसका सम्मान नहीं हुआ। सिर्फ ये कहूँगा, हाल में भी कुछ विषय उठे, शायद गुलाम नबी आज़ाद जी की जो अपेक्षाएं थी कि जो बातें उनके और सोनिया जी के बीच में भी हुई हैं, इस तरह अगर मेरे और सोनिया जी के बीच में कोई बातचीत होती है वो मेरे को और उनको ही पता होता है, तो कहाँ ये बात बिगड़ी, ये भी हमारे लिए समझना ज़रूरी होगा, जो मुझे अभी जानकारी नहीं। तो जैसे मैंने कहा, ये दुख की बात है, हम निरंतर कमज़ोर होते जा रहे हैं और देश के लिए अच्छी बात नहीं। हम 2014 से देखें 2 लोकसभा, तमाम विधानसभाओं में, इसीलिए मैं यहाँ भी, मैं हिमाचल में हूँ, कांग्रेस के लोगों से यही कहा है, इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे मिलकर काम करो। चुनौतियाँ सामने हैं, क्योंकि कांग्रेस को हम सब का यही इच्छा, उद्देश्य, लक्ष्य रहा है कि कहीं जहाँ कमियाँ हैं, तो घरों में भी होता है, उसको भी आपस में राय मशवरा करके उसको हम सुधार सकें।